पर ये लोग मिठाई भी बांट रहे हैं, ये लोग पटाखे भी जला रहे हैं। क्या तुरंत ये लोग भूल जाते हैं कि देश में कितनी बड़ी घटना हुई थी? और उस वक्त इन्होंने नहीं कराया जब इनके पास बहुमत था, जब इनके अपने मुख्यमंत्री थे, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री थे। सिर्फ झूठ बोलना, भ्रम फैलाना और उसका राजनीतिक लाभ लेना, यही काम। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से जाति जनगणना करवाने का फैसला किया गया है। इसको लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी। केंद्र ने इसे लेकर अब हरी झंडी दिखा दी है। वहीं आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही समय पर सही फैसला लिया है जाति जनगणना के फैसले को लेकर के। फिलहाल आगे चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, आप हमारे इस वीडियो में सुनिए। सेंसस का अधिकार पहले तो मैं अपने छोटे भाई को बता दूं, ये केंद्र सरकार का के अधिकार क्षेत्र का विषय। सर्वे उन्होंने जरूर उस सरकार में कराया जिस सरकार का नेतृत्व मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे थे। कल मैंने तस्वीरें उनकी देखी मिठाई खाते हुए, पटाखे जलाते हुए, और मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि उनके पास 1.5 दशक से ज़्यादा का समय था जब वो चाहते और बहुत पहले इसको करा देते, और पहले जितना पहले कराते संभवतः उतना ज़्यादा लाभ अभी तक मेरे प्रदेश के लोगों को मिल गया होता। पर उस वक्त इन्होंने नहीं कराया जब इनके पास बहुमत था, जब इनके अपने मुख्यमंत्री थे, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री थे। जैसा मैंने कहा कि आज सिर्फ श्रेय लेने की होड़ है। तेलंगाना का आपने जिक्र किया, क्या हो गया? इम्प्लीमेंट हो गया, उसको सिर्फ इन्होंने करा के रखा हुआ। मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष ने जाति आधारित जनगणना को सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का काम किया। इससे सही मायनों में सामाजिक न्याय हो या लोगों को इसका लाभ हो, इन्होंने कभी इस दृष्टि में या इस सोच के साथ इन्होंने नहीं किया। बट हाँ, आज जब मेरे प्रधानमंत्री ने फैसला ले लिया तो होड़ में सब लग गए। मुझे तो ताज्जुब है कि जो सरकार के लोग हैं, हम लोग विनम्रता से इस फैसले को बोलकर अपने आगे के काम पे हम लोग लगे हुए हैं, पर ये लोग मिठाई भी बांट रहे हैं, ये लोग पटाखे भी जला रहे हैं। क्या तुरंत ये लोग भूल जाते हैं कि देश में कितनी बड़ी घटना हुई थी? क्या ये मिठाइयाँ बांटने का समय है? ये वो फैसले ज़रूर हैं जो कि आपको समय समय पर देश निर्माण के लिए लेने की ज़रूरत है, समावेशी विकास के लिए आपको लेने की ज़रूरत है। देश तो चलेगा ही ना, तो ये फैसले ज़रूरी हैं। पर अभी 2 दिन पहले जो लोग सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं, तो कल जब आप मिठाइयाँ बांट रहे थे और पटाखे जला रहे थे, क्या आप उन परिवारों को 1 हफ्ते के भीतर ही भूल गए कि उनके ऊपर क्या बीती थी? तो इनके कहने, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सर, क्या आप एक डेडलाइन चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से डिमांड हो रहा है कि एक टाइमलाइन डिफाइन किया जाए कि कास्ट सेंसस कब तक कराएगी सरकार और उसका पूरा रोड मैप क्लियर हो? डेफिनेटली, इवेंचुअली इट विल बी वर्कड ऑन, एंड उसका पूरा रोड मैप तैयार करके टाइमलाइन के हिसाब से और कैसे होगा, कब कब होगा, पूरी पारदर्शिता के साथ इसको आप सबके सामने आने वाले समय में जरूर रखा जाएगा। सर कल ही राहुल गांधी ने एक आशंका जताई है कि कहीं वीमेन रिजर्वेशन बिल जितना लंबा खिंचाए, ये भी बिल कहीं उतना लंबा न खींचे। तो आप भी इस मांग के समर्थक थे एनडीए में, तो क्या आप ये इंश्योर करेंगे सरकार के अंदर रह के कि उचित समय पे और जल्दी हुई है? जल्दी होगा, टाइम बाउंड होगा, और साथ ही में मैं नारी शक्ति अधिनियम के बारे में भी मैं बता दूं कि उसकी प्रक्रिया में जो समय लगेगा उस समय को छोड़कर कोई और उसमें एक्स्ट्रा उसको खींचा नहीं जाएगा। इसके महत्व को आप समझिए कि एक विशेष सत्र बुला के नई संसद में जो पहला कानून बना वो नारी शक्ति अधिनियम को लेकर ही हम लोगों ने बनाने का काम किया। पुनः ये उन हथियारों में से है जो विपक्ष सिर्फ इस्तेमाल करता रहा, सिर्फ इसको लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम करता रहा। पुनः मैं कांग्रेस से मैं सवाल करता हूं कि भाई, आज़ादी के बाद लंबे समय तक किसकी सरकार थी? किनके प्रधानमंत्री थे? एक एक परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री, 16-16, 17-17 साल तक एक ही प्रधानमंत्री। तो क्यों नहीं, अगर आपको इतना महत्वपूर्ण लगा तो इन तमाम चीज़ों को आपने उसी वक्त कर लिया था? क्यों नहीं आपने जाति आधारित जनगणना कर ली थी? क्यों नहीं आपने नारी शक्ति अधिनियम को आपने कानून बना दिया था? पर इन तमाम बातों पर ये लोग चर्चा करेंगे, चुनाव में जाएंगे और एक फॉल्स नैरेटिव सेट करेंगे, जैसे आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर। आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा, लोकसभा का पूरा चुनाव
आज अगर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सपा बन के बैठी हुई है उत्तर प्रदेश से आने वाली पार्टी, क्यों? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात का भ्रम फैला दिया गया था, झूठ बोल बोलकर कि संविधान की हत्या कर दी जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। आज लगभग 10-1 महीने होने को आए मेरी सरकार को बने हुए केंद्र में। इन 10 महीनों में बताइए किसका आरक्षण छीन लिया गया या कहां का संविधान खत्म कर दिया गया? सिर्फ झूठ बोलना, भ्रम फैलाना और उसका राजनीतिक लाभ लेना, यही काम कांग्रेस और उनके तमाम सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के समर्थक दलों ने किया है। सर, कई जगह दिल्ली में पोस्टर भी लग गए कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए और जिस तरीके से लगातार चाहे कांग्रेस ऑफिस के बाहर पटाखे जलाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? मैं विनम्रता से, जिसको श्रेय लेना भैया आप ले लें, जनता ये जानती है कि अगर सही में ये फैसला लिया तो किसने लिया। मैं, मेरा गठबंधन या मेरे गठबंधन का कोई भी दल कतई ऐसी किसी होड़ में नहीं है कि हम लोगों को इसका श्रेय लेना है। हम लोगों ने ये फैसला लिया, अभी बहुत काम और बाकी हैं जो करने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे अभी काम करना है। हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, जिनको पटाखे जलाने हैं, जिनको होली दिवाली मनानी है, वो उनको मुबारक। और हम लोग कतई इस बात को भुनाने में नहीं जा रहे कि अरे देखिए हमने कर लिया, हमने कर लिया। और जो लोग बोलते हैं कि झुकती है क्या दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, हम हमेशा झुकने को तैयार हैं देश की जनता के सामने। सर, हमारा नमन है, मस्तक झुकाकर, शीश झुकाकर देश की जनता उनकी भावना के सामने और कुछ नहीं है। और हर वो फैसला मेरे प्रधानमंत्री जरूर लेंगे जो देश भावना से जुड़ा हुआ है। चिराग, कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के पहले जो सियासत थी, आप यहाँ विपक्ष बात करता था ज्यादातर जनगणना की, बीजेपी की ओर से कहा जाता था देश और समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। उस बीच योगी जी नारा ले आए, कटेंगे तो बटेंगे। तो अब ये जो जाति पर आपकी पार्टी, आपका पूरा गठबंधन लौटा है, तो कटेंगे बटेंगे बनाम जातिगत जनगणना, अब कौन सही कौन गलत? पहली बात तो ना मैं वापस लौटा हूँ, मैंने हमेशा ऑन रिकॉर्ड कैटेगोरिकली एंड प्लीज रेफर टू ऑल माय प्रीवियस इंटरव्यूज जहाँ पे मुझे घेरा ही जाता था कि शायद गठबंधन के भीतर इसको लेकर मतभेद है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी ये कहा जाता था कि जाति आधारित जनगणना कराने के पक्ष में वो नहीं है। पर मैं पुनः आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब बिहार में इसका सर्वे हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता, हर एक विधायक ने इसका समर्थन किया था। और कटेंगे तो बटेंगे से जाति आधारित जनगणना को किस दृष्टि में जोड़ के देखा जाए, मेरी समझ के परे है। ये एक सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए लिया गया फैसला, एक समावेशी विकास के लिए लिया गया है। हम माने नहीं माने, पर ये हकीकत है कि देश में जाति के आधार पर राजनीति होती है, भेदभाव होते हैं और ये दशकों से हुआ है। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि 21वीं सदी में आज भी गाहे बगाहे हम लोग को ये उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ पे एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, या किसी गांव से बारात निकालने से रोका जाता है, या किसी के मंदिर में प्रवेश करने के बाद उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। ये उदाहरण हम लोग को आज भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में सही मायनों में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की सोच को धरातल पर उतारा जाए, उसके लिए जरूरी था कि अब देश में once and for all, because the last time it happened was almost 100 years back, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए ताकि सबकी उचित भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। सिर्फ और सिर्फ इस सोच के साथ ये फैसला लिया गया, ना कोई फैसले के विरोध में था, सही समय पर लिया गया, ये सही फैसला है। सर, दो सवाल है। एक तो मुझे समझ में नहीं आया, जो आपने पहले पुराना नारा 1960 का उस पर 60% की बात शायद कहा, तो क्या आर यू लुकिंग एट एनी काइंड ऑफ टेकिंग दिस कैप टू 60%? नंबर 1. नंबर 2, यू हैव मेंटेन्ड अर्लियर आल्सो द कास्ट सेंसस होना चाहिए, बट इफ द गवर्नमेंट वांट्स इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड प्राइमरी फॉर टेकिंग डिसीजन, देन हाउ डज इट हेल्प अगर ऐसा होगा तो? क्योंकि ऐसी स्थिति में यही प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, पहली बात तो जैसा मैंने कहा कि उस श्रृंखला में कि ये पहली कड़ी है, आने वाले दिनों में इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए हर वो फैसला लिया जाएगा जो ज़रूरी होगा। दूसरा सवाल, मैंने ज़रूर इस बात को हर मन से मैंने कहा है और मैं पुनः मानता हूँ कि ये सरकार की वर्किंग के लिए ज़रूरी आंकड़े हैं, इससे देश की जनता का ज़्यादा सरोकार नहीं है। ये पूर्णतः जब केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें जब योजना, आप
सब जानते हैं कि कल एनडीए की सरकार, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। और ये फैसला मुझे याद दिलाता है मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को। 1960 के दशक में जब मेरे नेता राजनीति में आ रहे थे, उस वक्त लोहिया जी के विचारों पे चलने वाली पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, और उसी पार्टी से पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा। 69 में पहली बार वो विधायक बने। और मुझे याद है वो कुछ पंक्तियों को कई बार दोहराते थे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबने भी उसको कई बार सुना होगा। पार्लियामेंट में भी उन्होंने कई बार उन पंक्तियों को दोहराया था। और वो उस पार्टी की सोच हुआ करती थी, लोहिया जी के विचारों की सोच हुआ करती थी कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। आज मुझे लगता है कि उस विचार को पूरा करने के लिए, इस नारे को पूरा करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला मौजूदा सरकार के द्वारा लिया गया है। और ये इच्छा शक्ति मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में ही हो सकती है कि वो इतना मजबूत कदम, जो सही मायनों में सामाजिक न्याय को मजबूती देने का काम करता है, ये कदम आज उन्होंने उठाने का काम किया। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए, क्योंकि दशकों से इसके ऊपर राजनीति होती रही है और तमाम राजनीतिक दलों ने समय समय पर इसको एक राजनीतिक हथियार बनाने का प्रयास किया। हम सब ने देखा कि जब जब चुनाव आते हैं या अलग अलग राज्यों में चुनाव आते हैं, तो सिर्फ जाति आधारित जनगणना को जितने भी विपक्ष के दल हैं, उन्होंने इसको मुद्दा बनाकर मजबूती से उठाने का काम किया। और विपक्ष में खास तौर पर ऐसी प्रमुख पार्टियां, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, राजद, सपा जैसी पार्टियां, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा इसके लिए बोलने का तो काम किया, पर इसको चरितार्थ करने के लिए कतई कभी कोई प्रयास नहीं किया। आखिरी बार जातीय जनगणना हुई थी 1931 में, 1931 में, लगभग 100 साल आज होने को आए। 47 में देश आज़ाद हो गया। तो जिन लोगों को इस बात की चिंता है, आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक केंद्र की सत्ता में कौन लोग? आपने इस पूरी वीडियो में सुना कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। वहीं जब से जातीय जनगणना करवाने का फैसला केंद्र की तरफ से किया गया है, तब से लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी जीत जाहिर कर रहा है। विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात करे या फिर सपा पार्टी की बात करे। वहीं चिराग पासवान से जब सवाल किया गया इस बात को लेकर कि विपक्ष कह रहा है कि हम इसको लेकर के लगातार मांग कर रहे, तो चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष श्रेय लेने की होड़ में लगा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से जो भी कार्य कर रहे हैं उससे हम लोग खुश हैं। गठबंधन में जिस तरीके से जो भी चीजें हो रही है उसको लेकर के मैं पूरा समर्थन करता हूं। वहीं चिराग पासवान से जब ये सवाल किया गया कि आप बिहार जाने की बात कर रहे थे, तो चिराग पासवान ने कहा कि बिहार मेरा है और मैं बिहार जरूर जाऊंगा। चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष लगातार श्रेय लेने की होड़ में लगा हुआ है, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी फैसला करते हैं वो उचित समय पर करते हैं। और विपक्ष हर बार राजनीति में इस तरीके की चीजों को हथियार के तौर पर आजमाता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह भी कहा कि लगातार विपक्ष जो है वो जाति जनगणना के सर्वे को लेकर के हमेशा एक हथियार के तौर पर अपनाता रहा है। जब जब चुनाव आता है तब तब जाति जनगणना का मुद्दा बनाकर विपक्ष लोगों में भ्रम फैलाता है। वहीं आपका क्या कहना, कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। जाति जनगणना के फैसले को लेकर आपका क्या कहना है ये भी बताइएगा। दिल्ली से मैं ज्योतिष सहयोगी शुभम के साथ, जय हिंद।